दोस्तों मैं एडवोकेट आसिफ अली दिल्ली से। और आज हम बात कर रहे हैं, एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है कि जो एसडीएम साहब है वो ये राजस्थान की जो है कि वो पेट्रोल पंप पे जो है तेल भरवाने जाते हैं और वहाँ वीडियो में दिख रहा है कि वो एक कर्मचारी को धक्का देते हैं, जो पेट्रोल का जो कर्मचारी है, और फिर उसको एक को जो है थप्पड़ भी मारते हैं। अच्छा, बदले में वहाँ जो खड़ा एक कर्मचारी है वो भी एसडीएम साहब को थप्पड़ मार देता है। तो देखिए दोस्तों, कानून जो है वो इस बारे में क्या कहता है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं बीएनएस का। एक सेक्शन है 34 जो 34 है। सेक्शन 34 कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को जो है सेल्फ डिफेंस का, अपनी आत्मरक्षा करने का अधिकार है, और उतनी मात्रा में अधिकार है जितनी मात्रा में जो है उसको नुकसान पहुंचने की आशंका है। ऐसा नहीं कि भाई अगर किसी ने आपको थप्पड़ मारा तो आप जो है उसको उसके सर में जो है लठ मार देंगे, ऐसा नहीं। उसने थप्पड़ मारा, आप भी थप्पड़ मार सकते हैं सेल्फ डिफेंस में जो है। अच्छा, अब बात ये आती है कि जो एसडीएम साहब हैं भाई, वो तो जो है एक लोक सेवक है। अब ऐसी कंडीशन में क्या है, देखिए, अगर कोई भी पुलिस वाला या कोई भी पब्लिक सर्वेंट जो है या कोई भी जो लोक सेवक है, यदि वो अपने ऑन ड्यूटी है और वो अपने किसी काम को कर रहा है, मान लीजिए कि वो आपका चालान ही कर रहा है और आपको लग रहा है कि भाई ये पुलिस वाला मेरा चालान गलत कर रहा है और उसने आपके मार दिया, तो आपको नहीं मारना चाहिए, आपको उसको नहीं मारना चाहिए। आपको जो है उसकी शिकायत जो है करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों देखिए, पुलिस वालों को जो है किसी भी व्यक्ति को मारने पिटाई करने का जो है कोई भी अधिकार नहीं है। सिर्फ कुछ चुनिंदा कंडीशन है कि जिनमें पुलिस बल का प्रयोग जो है वो कर सकती है। मान लीजिए कि पुलिस किसी को गिरफ्तार करने गई और वो आदमी अपनी गिरफ्तारी का विरोध कर रहा है, तो पुलिस बल का इस्तेमाल करते हुए जो है उसे क्या कर सकती है, उसको गिरफ्तार कर सकती है। अब बल इस्तेमाल करने में मार पिटाई भी जो है वो हो सकती है, एक बात। अच्छा, दूसरी बात ये है दोस्तों कि यदि कोई पुलिस वाला मार पिटाई करता है तो फिर अब आप उसके खिलाफ कानूनी उपचार क्या है। तो कानूनी उपचार ये है दोस्तों कि अभी जो नया बीएनएस है, नए बीएनएस का एक सेक्शन है 198। 198 सेक्शन जो है ये कहता है कि यदि जो है, देखिए लिखा है, लोक सेवक जो किसी व्यक्ति को क्षति कारित करने के आशय से विधि की अवज्ञा करता है, यानी कि ये जो है इसका ये है, मैं सारा नहीं पढ़ रहा हूँ लेकिन इसका मैं सार आपको बता रहा हूँ। वो ये है कि भाई लोक सेवक का काम है कि वो अगर वो जांच करने गया तो जांच करे, उसका चालान काटने के लिए उसे कहा गया तो वो चालान काटे, उसको किसी चीज़ को सीज करने के लिए कहा गया तो वो उसको सीज करे जाके, उसको कहा गया कि कहीं जाके आपको सर्च करना तो वो सर्च करे, यानी कि उसको जो भी विधि पूर्वक काम दिया गया वो उसको करे, लेकिन उसे मार पिटाई नहीं करे, वो किसी को क्षति नहीं पहुंचा सकता। अगर वो ऐसा करता है तो 198 सेक्शन के तहत जो है उस पर जो है मुकदमा दर्ज कराया जा सकता है। ऐसे ही दोस्तों एक सेक्शन आता है 199। 199 सेक्शन जो है, लोक सेवक जो विधि के अधीन विदेश की अवज्ञा करता है, ये भी यही कहता है, आप इसके तहत भी जो है मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। और दोस्तों दोनों सेक्शन जो है 198 सेक्शन में जो है ऐसे पुलिस वालों को या ऐसे लोक सेवक को जो है 1 वर्ष की सजा या फाइन या जुर्माना जो है उस पर हो सकता है। 199 सेक्शन में जो है इसमें 6 महीने की सजा कम से कम होगी और ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल तक की इसमें सजा हो सकती है, प्लस इसमें जुर्माना भी जो है ऐसे व्यक्ति पर जो है हो सकता है, ऐसे पुलिस वाले पे। और दोस्तों मार पिटाई की बात तो ये भी है कि कन्फेशन कराने के लिए, यानी कि किसी से जुर्म कबूल करवाने के लिए भी पुलिस को उसे मार पिटाई करने का कोई राइट नहीं है। मान लीजिए कि पुलिस ने किसी चोर को पकड़ लिया, अब उसको पुलिस पीटे कि हाँ भाई बोल के चोरी तय नहीं करी है, तो पुलिस को इसका कोई राइट नहीं है। अगर पुलिस ऐसा करती है तो बीएनएस का जो सेक्शन है, बीएनएस का सेक्शन है 120 का सब क्लोज 1 है। 120 का सब क्लोज ये कहता है कि आप नहीं कर सकते ऐसा। अगर आप ऐसा करते हैं, अगर पुलिस ऐसा करती है कि किसी से जुर्म कबूल करवाने के लिए भी उसके साथ मार पिटाई करती है, तो 120 का सेक्शन सब क्लोज 1 ये कहता है कि ऐसे पुलिस वाले पे मुकदमा दर्ज हो सकता है और उसे 7 साल तक की सज़ा और जुर्माना जो है हो सकता है।
और अगर वो मार पिटाई ज़्यादा कर दे, जैसे कि आजकल आप देख भी रहे हैं कि लोग ठीक ठाक जो है थाने में जाते हैं और जब वो वहाँ से आते हैं निकल के तो लंगड़ा के चल रहे हैं या घायल हो गए हैं, पुलिस कस्टडी में मौत भी हो जाती है। अगर ऐसा होता है, अगर गंभीर चोट उसको पहुंच जाती है, तो दोस्तों 120 जो बीएनएस की जो धारा 120 है उसका सब क्लोज 2 है, उसका सब क्लोज 2 ये कहता है कि यदि पुलिस वाला आपके साथ ऐसी मार पिटाई कर देता है जुर्म कबूल करवाने के लिए कि वो गंभीर चोट है, तो ऐसे पुलिस वालों को 10 साल तक की सज़ा और जुर्माना भी जो है वो हो सकता है। अब दोस्तों, अब मान लीजिए अगर आपके थप्पड़ भी मार देना तो भी क्या है, 115 सेक्शन जो है वो लगता है और उसमें भी क्या है ना, उसमें भी एक साल तक की सज़ा और 10,000 रुपये तक का जुर्माना जो है वो हो सकता है। अब मान लीजिए कि आपके साथ में मार पिटाई पुलिस ने कर दी, तो अब आप क्या करें? तो आपको करना ये है कि आप लोकल थाने में जाएं और उस पुलिस वाले के खिलाफ जो है आप शिकायत दें। अब आप कहेंगे साहब पुलिस क्यों शिकायत लेगी? बिल्कुल सही बात है, पुलिस बिल्कुल भी शिकायत नहीं लेगी, उसको बिल्कुल भी दर्ज नहीं करेगी। आपको क्या करना है कि डाक के माध्यम से अपनी शिकायत जो है थाने के जो भी एसओ हैं या एसएचओ साहब हैं उनको जो है भेज देनी है। अब आपको लग रहा है कि वहाँ से कोई परिणाम नहीं निकला, कोई बात नहीं, आपको क्या करना है, एसएसपी साहब के यहाँ जाना है। उम्मीद है कि एसएसपी साहब के यहाँ से कार्रवाई जो है उस पर हो जाएगी। अगर मान लीजिए कि वहाँ से भी नहीं होती है तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि आप इस मामले को लेके कोर्ट जा सकते हैं। कोर्ट में जो 156/3 था, अब 173 सब क्लोज जो है 4 हो गया है, उसमें आप परिवाद जो है दायर कर सकते हैं वकील के माध्यम से जो है। अब कोर्ट क्या करेगा साहब, ऐसे मामले में होता क्या है कि अभी जो है ये प्रावधान कर रखा है कि यदि राज्य का कर्मचारी है, अगर केंद्र का कर्मचारी है तो पहले सरकार से परमिशन लेनी होती है। अब जब आप कोर्ट में परिवाद दायर करेंगे तो पहले सरकार से परमिशन ली जाएगी और वो 120 दिन के अंदर अंदर मंजूरी देनी होगी। अगर 120 दिन के अंदर मंजूरी नहीं मिलती है तो कोर्ट फिर खुद ही जो है उसका संज्ञान ले लेता है और उस मामले को खुद ही देखता है फिर, और ऐसे पुलिस वालों को जो है नोटिस करता है, उन्हें जो है बुलाता है। अब दोस्तों और आगे आप क्या कर सकते हैं कि वो जो नोटिस है जो पुलिस वालों को गया है, आपका परिवाद जो दर्ज हो गया है कोर्ट में 120 दिन के बाद जो है, अब आप उसे एक होता पीसीए, पब्लिक पुलिस कंप्लेंट ऑथोरिटी, आप ऐसे पुलिस वालों की शिकायत पुलिस कंप्लेंट ऑथोरिटी को भी कर सकते हैं। आप ऐसे पुलिस वालों की शिकायत जो है विजिलेंस को भी कर सकते हैं और वहाँ भी जो है उनको बुलाया जाएगा, उनसे जो है सवाल किया जाएगा। कोर्ट में भी वो परेशान होंगे, दुखी होंगे, और अगर आपने अपने मामले को साबित कर दिया तो उन्हें सज़ा भी होगी और दोस्तों उनका प्रमोशन भी रुकेगा, और अगर जुर्म उन पे साबित हो गया, उनको सज़ा हो गई, तो फिर आप मान लीजिए कि उनकी नौकरी भी जो है वो ख़त्म हो जाएगी, वो चली जाएगी। तो दोस्तों बात यह है कि अपने अधिकारों के लिए जो है लड़ना होता है, अपने सम्मान के लिए। अब लोग क्या करते हैं कि लोग पीटते हैं, उनके साथ में गलत होता है और वो कुछ नहीं करते हैं, तो इसी वजह से जो है कुछ पुलिस वालों का हौसला जो है फिर वो बढ़ता है। तो दोस्तों मैंने ये आपको जो है बताया। आखिर में मैं आपको ये बात कहूँगा कि ऐसे कुछ ही पुलिस वाले हैं जो गलत व्यवहार करते हैं, बाकी पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर भी जो है अच्छे लोग भी हैं, ईमानदार लोग भी हैं, सच्चे लोग भी हैं, ऐसे लोग भी हैं जो अपनी जान पे खेल के भी जो है पीड़ित की रक्षा करते हैं, उसके न्याय के लिए लड़ते हैं, और जबकि ये हम खुद देखते हैं जो है। तो दोस्तों अपना नज़रिया सिर्फ उन्हीं के लिए जो है आप रखें शिकायत वाला, बाकी पूरे पुलिस डिपार्टमेंट के प्रति आप अपना ऐसा नज़रिया ना रखें। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ऐसी ही कानूनी जानकारियाँ हम आपको जो है वो देते रहते हैं। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे जो फेसबुक है उसको आप फॉलो कर लें। शुक्रिया।